Good morning, children. Have a nice day. Once again, Bhavna Desai is with you with the lesson number 13. Now we will see the blindfold. Blindfold any one child in the group. This is the game. बच्चे ये गेम खेलते हैं. In this, what happens? किसी एक बच्चे को आँख पे पट्टी बांधा जाता है and the rest of the children they just come nearby child जिसके आँख पे पट्टी बांधी होती है उसके पास आते हैं और वो जिसके आँख पे पट्टी होती है वो उनको टच करके पहचानता है कि हु इज़ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. दिस इज़ कॉल्ड अ blindfold game that we have studied. Now we'll go further. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called ब्रेल. इट इज़ कॉल्ड ब्रेल. जो लोग देख नहीं सकते हैं वो लोग भी स्टडी करते हैं, आपकी तरह पढ़ते हैं, मगर उनकी बुक अलग होती है और उसको ब्रेल कहते हैं. इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस पॉइंट्स विद अ पॉइंटेड टूल. इनकी बुक में, जैसे हमारी बुक में हम अल्फ़ाबेट से स्पेलिंग्स और सेंटेंस बनाए जाते हैं, इनकी बुक में डॉट्स होते हैं, रेस किए हुए उभरे हुए डॉट्स होते हैं. वो डॉट्स को टच करके रीडिंग करते हैं अपना. ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस डॉट्स दैट आई टोल्ड यू. वो लोग कैसे रीडिंग करते हैं? जो डॉट्स उनके ऊपर, जो बुक पेज के ऊपर डॉट्स बने होते हैं, उस पर अपनी फिंगर को घुमाते हैं और वो फिंगर के टच से वो पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. दैट इज कॉल्ड ब्रेल लैंग्वेज. लेट अस डू. वेदर इट इज ईजी और डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट. क्या हम शेप को देखे बिना मेकआउट कर सकते हैं कि ये कौन सा शेप है? लेट अस सी. Take a sheet of sandpaper, make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. एक हमें पेपर लेना है, फिर उस पे एक शेप में, in case you are taking circle, तो सैंड पेपर लेके उस पे सर्कल कट करना है और उसके ऊपर कॉटन या थिक थ्रेड उस पे स्टिक कर देना है. Ask your friend to close her or his eyes and identify the shape by running her finger on the sheet. फिर आपका फ्रेंड जो आपके पास है उसको बोलो कि इस पे अपनी फिंगर को पहले आइज बंद करे और फिर फिंगर से टच करके बताए कि ये कौन सा शेप है. Ask your friend was it easy or difficult. और जब वो टच कर ले और आपको बताए तो आपको आपके फ्रेंड को पूछना है कि ये इजी था या डिफ़िकल्ट था. आपने इजीली मेकआउट कर लिया कि ये कौन सा शेप है या आपको तकलीफ हुई. आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे. नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स. सेम वे फिर आप आपके फ्रेंड को बोलो कि एक शेप सैंड पेपर पे कट करे, उस पर कॉटन या थ्रेड स्टिक करे. फिर आपको आइज क्लोज करनी है और आपके फिंगर से वो पेपर को टच करके आपको बताना है कि कौन सा शेप है. नाउ सी, इट इज़ ईजी. यू विल मेक आउट कि आप इजीली वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो या नहीं. टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑफ द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास ऑन अ निडल. मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन and drawn. You can see that the paper is raised on the other side. आप क्या करेंगे? एक थिक पेपर लेंगे, फिर कंपास की मदद से उस पे पास में डॉट्स बनाएंगे. कंपास के जो थिन पोर्शन, निडल जैसा पोर्शन होता है, उससे आपको डॉट्स बनाना है. आप देखेंगे, आप पेपर को जब टर्न करेंगे तो वहाँ पे रेज डॉट्स, उभरे हुए आपको डॉट्स मिलेंगे. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आईज एंड फील विद द फिंगर टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइंड. फिर आपके फ्रेंड को
बोलो कि वो आउटलाइन को टच करके बताए कि आपने वो डॉट से क्या आउटलाइन बनाई थी। थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट सी। विद दिस आपको पता चल सकता है कि जिसको दिखता नहीं है वो लोग ये लैंग्वेज कैसे पढ़ सकते हैं। यू हैव सीन द रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। हाउ वर दिस बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। हमने लेसन में देखा था कि रवि भैया ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे, मगर वो कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी पढ़ाई की थी। तो उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी? इस हिसाब से ये डॉट्स वाली जो बुक रेस किए हुए डॉट्स होते हैं वो बुक से ही उन्होंने स्टडी किया था। अब ये लैंग्वेज किसने बनाई और किसके माइंड में ये विचार आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी कम्युनिकेट either by action or by symbol instead of speaking. Saying without speaking, dumb charas. Arrange this activity in the class. हमने आगे के लेक्चर में डम शराज का सीखा था कि कुछ बोले बिना आपको एक्शन करना है और दूसरे जो बच्चे होंगे उनको मेक आउट करना है कि आप कौन सी एक्शन करते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग्स टू फ्रांस। One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. लुइस ब्रेल फ्रांस से रहता था। वो जब 3 साल का था तो अपने फादर के कुछ इंस्ट्रूमेंट टूल से उससे खेल रहा था और वो टूल का पॉइंटेड जो शार्प पॉइंट था वो उसकी आंख में लग गया। He lost his eyesight. He had keen interest in studies. Though he was not able to see, he did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. लुइस जो था उसको स्टडी करने का बहुत शौक था, मगर जब उसको आई में लगा तो वो उसका विजन चला गया, उसको वो देख नहीं सकता था। फिर भी उसने अपना स्टडी करने का विचार नहीं छोड़ा। उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था तो उसने वो छोड़ा नहीं, उसने गिव अप नहीं किया। उसने सोचा कि मैं कैसे भी कुछ भी कीमत पे आई विल स्टडी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। फाइनली ही फाउंड अ वे, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। उसने बहुत सोचा, फिर उसको एक आइडिया आया कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो टच और फील करके पढ़ सकते हैं, और इसके बाद लेटर ऑन ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर्म हुआ। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है? जो लोग ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं तो थिक पेपर पे उभरे हुए डॉट्स होते हैं, वो डॉट्स को टच करके वो लोग स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. ये स्क्रिप्ट कैसे होता है? थिक पेपर पे जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट्स को रेज करके बनाया जाता है और फिंगर को उस पर रन करके पढ़ा जाता है। अब तो नई जो ब्रेल स्क्रिप्ट आई है उसमें तो बहुत सारे नई टेक्निक्स यूज करके बना गया है और बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, और अब तो उसको कंप्यूटर के ब्रेल को कंप्यूटर के पे भी बनाया जा सकता है। इस हिसाब से ब्लाइंड लोगों के लिए लुइस ब्रेल ने बहुत बड़ी खोज की और एक ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई। सो चिल्ड्रन, होप यू हैव अंडरस्टूड हियर अप टिल हियर। नेक्स्ट सेशन विल मीट अगेन। टिल देन, बाय बाय, सी यू।